सम्मानित मेरे देशवासियों, माताओं, बहनों, सभी को वशिष्ठ पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड के ओर से आप सभी सम्मानित माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सभी को होली दहन और होली का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, और यही कामना कि आप सभी के जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो। होली का त्यौहार है, प्रेम सद्भाव के साथ हम सभी होली का त्यौहार मनाएं। किसी भी प्रकार का अप्रिय बात हम ना कर पाएं। हम सभी के सुखद जीवन की कामना करते हैं। आशा करते हैं कि हमारे सभी देशवासी एक शांतिमय, प्रेममय, सद्भाव में सभी प्रकार से सुंदर और सुदृढ़ हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को होली का ये त्यौहार मंगलमय हो, खुशियों भरा हो। और मैं ये एक संदेश आप सभी को देना चाहता हूँ कि आप सभी एक इस प्रकार से शांति सद्भाव का परिचय देंगे। इस होली में किसी भी प्रकार का अप्रिय बात ना करें, यही मैं चाहता हूँ। और मैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को भी, और जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सभी प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं निचले स्तर के एक कार्यकर्ता के भी जीवन में खुशी आए और जीवन मंगलमय हो, ये मैं कामना करता हूँ। और सभी को होलिका दहन और होली का मुबारकबाद। होली के पूर्व संध्या होलिका दहन के दिन मैं ये संदेश आप सभी को देना चाहता हूँ, और यही चाहता हूँ कि हमारे समाज में शांति बना रहे। मैं आप सभी से रूबरू आज 1-1.5 महीने के बाद हो रहा हूँ। इसका कारण था कि मेरा विगत जनवरी में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरे दाहिने पैर चोटीला हो गया था, टूट ही गया था, जिसका ऑपरेशन हुआ। और मैं आप सभी से रूबरू भी नहीं हो पाया था वीडियो के माध्यम से। और मैं इसलिए आज मैं अपने घर पे हूँ और फिलहाल ठीक हूँ। तो आप सभी को सभी से आशीर्वाद का कामना करते हुए मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि आप सभी आशीर्वाद देते हुए ये शांति और प्रेम सद्भाव की बात पूरे समाज में बरकरार रहे। सभी वर्ग के लोग एक इंसानियत और मानवता को ध्यान में रखते हुए होली का त्यौहार को खूब अच्छे तरीके से मनाएं, प्रेम के साथ। हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कुछ अन्य बातें भी सुनने को मिला है और सुने भी हैं, देख तो पाए नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे देश के अंदर एक तमिलनाडु प्रांत है, वहाँ के हमारे स्टालिन सरकार से भी ये कह देना चाहता हूँ कि आप एक इंसानियत और इंसान की सेवा करने के लिए आप उच्च पद पे हैं। आप चीफ मिनिस्टर का पूरा प्रांत,
पूरा देश, पूरा इंसान एक होना चाहिए। लेकिन आपने उत्तर भारतीयों के, हिंदी भाषियों के ऊपर जिस प्रकार से ये जुल्म का कार्य किया है, मैं चाहता हूँ कि ईश्वर आपको भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देखने और सुनने को मिला है इस प्रकार की बातें नहीं, क्योंकि सभी भारतवर्ष के लोग हैं और भारतवर्ष में सभी को रहने का एक मौलिक अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति मजदूर रोजी रोटी के हिसाब से अगर आपके प्रदेश में गया है, तो एक प्रदेश के मुखिया का कर्तव्य और दायित्व तो बनता है कि हमें उसकी रक्षा, सुरक्षा और सभी का जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया का है। स्टालिन सरकार से भी मैं यही मांग करता हूँ कि जो उत्तर भारतीयों पर, हिंदी भाषियों पर, बिहारी भाइयों पर इस प्रकार का जो बात हुआ है, मारपीट करने को, बाहर भगाने को प्रदेश से, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि भारतवर्ष में आपके भी कहीं न कहीं, आपको भी, आपका ऐसा नहीं कि आपके प्रांत से ही आपका काम चल जाएगा, इस प्रकार सा कोई बात नहीं है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और सभी को एक इस प्रकार के विचार को, द्वेष को, मन में जो विचार आपके द्वेषता का है आपके लोगों का, और तमिलनाडु के सभी बहन भाइयों से, जनता से, सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बंधुत्व की भावना को इख्तियार करें, बंधुत्व के भाव को माने, तभी काम चलता है। हमने जिस प्रकार से देखा, थोड़ा उत्तेजना भी आता है, क्योंकि हम भी आपके जैसे लीडरशिप का ही कार्य करते हैं। स्टालिन जी, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ के मुखिया हैं, तो इस प्रकार की बातें आनी नहीं चाहिए थी, पर आया है तो उसका रोकथाम। अभी हमारे कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी गए थे वहाँ, क्योंकि ये जितने भी सोशल मीडिया पे चल रहा है वो निहायत ही गलत है। मारपीट तो है ही गलत। क्या कसूर किया था आपके प्रदेश में अगर काम करके, तो आपके प्रदेश के विकास में भी अहम योगदान वो हिंदी भाषियों और पूर्विया बिहारी भाइयों का है। आप केवल भाषा के ऊपर इस प्रकार की बातें करते हैं, ये निहायत निंदनीय है और मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा निंदा करूँगा। अगर मैं अभी कुछ दिनों के बाद ठीक हुआ तो हम इस बात को अपने पुरजोर तरीके से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जाकर आपसे जो भी बातें किए होंगे ठीक है, लेकिन हमारे लोक जनशक्ति पार्टी, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं इसकी पूरी तरीके से जांच करा करके और इस प्रकार का कठोर से कठोर कार्य जो आपने, स्टालिन सरकार ने, वहाँ के जनता ने, वहाँ के जनता भी एक इंसानियत और मानवता और प्रेम की भाव, सद्भाव की बात करे, ऐसा ना करे। प्रत्येक इंसान इंसान है, चाहे वो धरती पे भारत के वर्ष में कहीं भी रहता है, वो एक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात मैं अपने बिहार राज्य के हम कुछ बातें सुने, क्योंकि हम तो बेड पे थे, नहीं सुन पाए थे, लेकिन मैं कुछ गायककारों से जो सुना कि अश्लीलता और अभद्रता की गाना गाते हैं, जातिवाद के बात को लेकर के इस पे ना गाया। और मैं उन कवि भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, राइटर भाइयों से भी ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जो लिखते समय आप लोगों की जुबान या दिमाग पे ये नहीं आता, क्या किसी नेता ने आपको कहा कि मेरे को बढ़ावा दो या उनको डेमोरलाइज करो और गाना में अश्लीलता का प्रयोग करो? नहीं, आप लोगों को कभी भी कहा जाता है राइटर महोदय,
और कवि का तो पूरा समाज सुधारक का कार्य करने का कवियों का भी दायित्व और जिम्मेदारी होती है। और कवि भी समाज सुधार का, मैं बिहार प्रदेश के बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एक जातिवाद पे अश्लीलता शब्द का, चाहे किसी भी लीडर का, सभी लीडर हमारे सम्मानीय हैं, माननीय हैं, सम्मान हम करते हैं। जिसके ऊपर आपने बनाया है हम उनके साथ मंचासीन बैठे भी हैं, साथ में बैठे हैं। चाहे हमारे बड़े मार्गदर्शक के रूप में पूजनीय लालू जी हैं, या हमारे अनुज तेजस्वी जी हैं, या अनुज हमारे चिराग जी हैं, हम सभी को, नीतीश जी भी हैं, उनको भी, और कवि भाइयों से, राइटर महोदय लोग, आप लोग, क्योंकि इस प्रकार के गाना ना लिखें। और मैं अपने समाज से भी कह देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने किसी प्रकार की के, तो इसमें द्वेष की बात लेकर के ना चलें। समाज में हम सभी को शांति, प्रेम, सद्भाव का ही परिचय दें, ताकि हमें ये महसूस हो कि हम सभी एक इंसान और इंसानियत वाले हैं। किसी गाने में अश्लीलता को प्रयोग करके हम पैसे का अर्निंग तो कर सकते हैं क्या? आप पैसे के लिए अपने माता बहन को भी नहीं पहचान? हम ये समझें कि सभी मेरी माता हैं, सभी मेरी बहन हैं, सभी माताएं बहनें हैं। हमें किसी व्यक्ति जाति विशेष पे नहीं जाना, हमें सिर्फ माताओं बहनों को सम्मान देना है, क्योंकि माता बहन ने, क्योंकि धरती पे माता। और आप बिहार उस प्रदेश से हैं जहाँ की जहाँ के महापुरुषों का, जैसे हमारे गौतम बुद्ध जी बिहार के धरती पे हुए, जैसे हमारे महावीर जी बिहार के धरती पे हुए, माता सीता जी भी बिहार के धरती पे ही हुई। तो माता बहन सभी की, अब अगर हम मान ले कि हमारी माता बहन चाहे किसी भी कास्ट का हो, कास्टनिज्म नहीं चलेगा। कास्ट की बात करने वालों को मैं कभी भी प्रोत्साहन नहीं देता किसी भी प्रकार का, ऐसा नहीं। कास्टनिज्म की कोई भी बात करता है गलत है। और राइटर भाइयों से खास तौर से कहूँगा, गायक तो जो राइटर लिखते हैं, तो क्या राइटर महोदय उन नेताओं के ऊपर जिस पे छिट्टा कसी कर रहे हैं, उन्होंने आपको कहा है ऐसा लिखने को, ऐसा गाने को कि ये गाइए? चाहे वो प्रमोद प्रेमी जी हों या हमारे जो भी गायककार हैं, हमारे अपने भी गायककार जो हमारे रमेश रेशमिया जी वो भी अनुज हैं, हमारे कुंदन पासवान जी वो भी अनुज हैं, हम सभी जानते हैं। आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा उत्तेजना तो आती ही है, क्योंकि उत्तेजना जातिवाद पे की ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो उत्तेजना आती है। तो उत्तेजना में कोई कार्य ना करें और किसी भी प्रकार की कटुता का प्रयोग ना करें। इंसान और इंसान, आज का मेरा ये संदेश सिर्फ इसी पे है। और मैं आप सभी को मैंने अपना परिचय बता दिया है, और सभी महापुरुषों का सम्मान करते हुए, सभी यहाँ जो हमारे नेता हैं उनको भी हम सम्मान करें। उनसे हमें कुछ मांग करनी है, उनको कुछ कहना है, तो हम लिखित रूप में या मिल के कुछ कह सकते हैं, ना कि अश्लीलता का प्रयोग करके। मैं क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उन राइटर भाइयों को कहना चाहता हूँ, किसी की गलती नहीं। और कुछ मेरी बहन बेटियाँ भी इस प्रकार के गाना जातिवाद, जाति उन्मूलन पे गा रही हैं, वो लोग भी सोचें और समझें। सभी बहन एक हैं, सभी बहनों को भी, कि अगर पासवान की बहन है हमारी तो पासवान जाति पे ही गाने लग जाए, या यादव जी का है तो यादव जी का गाने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं। या किसी भी वर्ग का। और मैं ख़ास तौर से अपने समाज से, SC ST OBC माइनॉरिटी, इन सभी से, और सभी उन बड़े लोगों से भी
सभी जो अपने आप को कहते हैं अहम भाव को त्याग कर निज भाव को जो अपनाता है वही एक सच्चा इंसान और मानव कहलाता है। ये हमारे महापुरुषों ने बताया है। और बिहार तो एक ऐसा धरती है जो सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का परचम लहराया है। अगर भारतवर्ष का कहीं नाम है तो बिहार के महापुरुष महात्मा गौतम बुद्ध जी के चलते हैं। हमारे पूरे विश्व में बुद्ध का परचम है। बुद्ध की के ही वजह से हमारे देश में पूरा हमारे देश का नाम है। तो ऐसा ना करें ये, क्योंकि मैंने आज ही मैं परसों आया था और ये मैं संदेश देना चाहता। मेरा एक छोटा सा चैनल है जो अपना बात आप लोगों के बीच में रख देता हूँ, बीपी समाज सेवक के नाम से। अगर जो भाई इसे देखे हैं या नहीं देखे हैं, जो देख लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पर देखेंगे तो उसे फॉलो कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और सब्सक्राइब करके जो अगर अनुचित शब्द लगा हो इस वीडियो में या अन्य वीडियो में तो आप कमेंट में बता देंगे। लेकिन इंसानियत और मानवता के राह पे चलेंगे, प्रेम सद्भाव से चलेंगे, कभी किसी भी प्रकार का किसी का हनन दोहन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कल होली होगा और होली प्रेम और सद्भाव से पुनः एक बार और आप सभी से और मैं ये क्षमा चाहते हुए, मंगल कामना करते हुए आप सभी बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से क्षमा मांगता हूँ और ये मंगल कामना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशहाली आए। और हम राष्ट्र लीडरों के लिए भी कहता हूँ कि आप लोगों को भी सद्बुद्धि आए ताकि इंसान और इंसानियत के बारे में सोचे, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कटुता भरी बातें ना हो। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः एक बार सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, यही आप सभी के कहना चाहता हूँ और सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ।